ओम नमः सिद्धिभ्यो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सविसाहुरम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाति मिली समाज सब पावे निज पद राज। कल हमने देखा था 8 नयों की चर्चा, निश्चय और व्यवहार। जिनवाणी को समझने के लिए नयों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जिनवाणी में जो वस्तु स्वरूप बताया है, मोक्ष का मार्ग बताया है, उसमें अलग अलग अपेक्षाओं से कथन है, उसमें कथन करने का तरीका अलग अलग है। तो उसे सही रूप से यदि समझना है तो नयों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, वरना अगर कहीं का कहीं कुछ का कुछ अर्थ ग्रहण कर लिया तो अपना ही अनर्थ कर बैठेंगे। ठीक है, तो कल हमने निश्चय और व्यवहार नयों का प्रकरण समझा था। अभी इसी विषय में बहुत सारी बातें और समझना अभी हमें आवश्यक है। उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रकरण है 4 अनुयोग, जिसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। कि अच्छा, ये 4 अनुयोगों का प्रकरण, ये जो शास्त्र हैं, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि, जिनवाणी। पानी की बोतल बाहर रखना, पानी की बोतल बाहर ही रखना। तो ये जो शास्त्र हैं, जिनवाणी है, सब अलग अलग बुद्धि वाले जीव होते हैं ना। किसी की बुद्धि कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी का क्षोभक्षम कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। तो सभी को समझने के लिए, यथार्थ रूप से समझने के लिए अलग अलग प्रकार से वर्णन किया है जिनवाणी का आचार्यों ने, और उसी को कहते हैं 4 प्रकार के अनुयोग। अनुयोग का अर्थ होता है शास्त्रों का कथन करने की पद्धति। क्या होता है? शास्त्रों का कथन करने की पद्धति। 4 प्रकार के अनुयोग हैं। कौन कौन से? प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। क्रम: प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इस प्रकार से ये 4 अनुयोग हैं। ठीक है, अब चारों अनुयोगों में किस प्रकार से वर्णन मिलता है वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रथमानुयोग, नाम से ही पता चलता है सबसे पहले पढ़ने लायक। मतलब जिन जीवों को ज्यादा पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं है, या धर्म ग्रंथ नाम सुनकर के ही जो भागने लगते हैं, उन जीवों के लिए प्रथमानुयोग है विशेष रूप से, क्योंकि उसमें महापुरुषों की कथाओं का वर्णन है। 63 सलाका पुरुष की कथा का वर्णन है, चरम शरीरी जीवों के इतिहास का वर्णन है, उनके चरित्र का वर्णन है, या जो किसी एक विशेष गुण में भी प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे शील में प्रसिद्ध हुए हैं, तो उनकी भी कथाएं आपको प्रथमानुयोग में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, दूसरा है करणानुयोग। करणानुयोग में क्या होता है कि जीवों के भावों का अलग अलग प्रकार से उसमें वर्णन होता है। एक जाति अपेक्षा वर्णन, जैसे गुण स्थान, मार्गणा स्थान, या 3 लोक का वर्णन, 2.5 द्वीप का वर्णन, जम्बू द्वीप का वर्णन, पूरा आ गया ना। ये सब स्वर्ग नरक का वर्णन पूरा, या किस कर्म से कौन से फल मिलते हैं, ये सारी चीजें करणानुयोग का विषय है। और करणानुयोग जैसा लिखा है वैसा ही मानना होता है, उसमें अपन अपनी तर्क बुद्धि नहीं लगा सकते थोड़ी सी भी। सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, चूंकि वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कथित है इसलिए सत्य है। तो जिन वच में शंका न धार, इस बात को ग्रहण करते हुए उसे वैसा का वैसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। तीसरा है चरणानुयोग। चरणानुयोग ग्रंथ जिसमें हमारा आचरण कैसा होना चाहिए।
श्रावकों का आचरण कैसा होना चाहिए, मुनिराजों का आचरण कैसा होना चाहिए, गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए, आपकी भूमिका में रहते हुए भी आप किस प्रकार धर्माचरण कर सकते हैं, इसका पूरा वर्णन आपको चरणान योग में मिलता है। लोगों को लगता है अभी तो हम गृहस्थ अवस्था में हैं, ये सब तो त्यागियों की बात है। नहीं, आप जिस भूमिका में हैं उस भूमिका के अनुसार भी धर्म का वर्णन होता है। जिस भूमिका में है उस भूमिका के अनुसार भी, बच्चे हैं तो बच्चों के अनुसार भी धर्म का वर्णन होता है। उसका नाम चरणान योग है। उसमें बताया जाता है पूरा कि आपकी वर्तमान भूमिका में आपको क्या क्या कार्य करना चाहिए, जिससे आप गलत कार्यों से बचेंगे, जिससे आप धर्म मार्ग में लगेंगे। धर्म का उपदेश और धर्म में लगाने का उपदेश, ये दोनों जिनवाणी है। फिर से, एक तो धर्म का उपदेश और धर्म के मार्ग में लगाने का उपदेश। द्रव्यान योग में मूल धर्म का उपदेश होता है, चरणान योग में, प्रथमान योग में, करणान योग में धर्म मार्ग में लगने का उपदेश है एक तरीके से। समझ आया? क्योंकि इनको पढ़ के आप धीरे 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 धर्म मार्ग में लगते हैं। और द्रव्यान योग में मूल वस्तु स्वरूप का, तत्व का, धर्म क्या है, वस्तु सहावो धम्मो, मूल धर्म का वर्णन वहां मिलता है। इतना क्लियर है? अब देखो समस्या क्या होती है जिसके विषय में हमें बात करनी है। समस्या ये है कि लोगों को लगता है भाई शास्त्रों में तो अलग अलग प्रकार की बातें कही जाती हैं, किसको सही माने। कुछ लोग तो हमें ऐसे मिलते हैं भाई साहब जो कहते हैं कि भैया मैंने एक बार शास्त्र पढ़े थे मंदिर में, एक दिन पढ़ा तो कुछ और लिखा था, अगले दिन दूसरा ग्रंथ लिखा पढ़ा तो कुछ और लिखा था, अगले दिन देखा तो कुछ और मिला था, तो मैंने तो भैया पढ़ना ही छोड़ दिया। लो भाई, गलती किसकी है? गलती आपकी है, क्योंकि आपने कथन पद्धति को नहीं समझा। प्रथमान योग में वर्णन की पद्धति क्या है, करणान योग के वर्णन की पद्धति क्या है, उनका प्रयोजन क्या है, हमने समझा ही नहीं। तो शास्त्र का अर्थ करना नहीं आया, समझना नहीं आया, तो हमने उल्टा ही मान लिया, उससे संसार मार्ग को और बढ़ाते हैं। तो प्रथमान योग में किस चीज का वर्णन होता है? कथाओं के माध्यम से धर्म मार्ग में लगाना। मतलब जैसे बच्चे को बताशा, दवाई, बताशे में या लड्डू के अंदर दवाई खिलाते हैं ना, वैसे तत्व का उपदेश दिया जाता है किस्से कहानियों के अनुसार। उसमें आपको कई तरह के वर्णन मिलेंगे। प्रथमान योग में आपको कई तरह का वर्णन, मतलब संसार की पूरी विचित्रता, पुण्य पाप के फल का वर्णन मिलेगा। अब उसमें आपको रस, अलंकार इत्यादि का पूरा वर्णन मिलेगा और उसके अनुसार ही कथा बनती है, ऐसे नहीं बनेगी। और वो सब चीजें हमको समझनी होती है। बड़ा चढ़ा के वर्णन मिलेगा आपको उपमा अलंकार में, श्रृंगार रस इत्यादि में आपको जितना नहीं था उससे ज्यादा बता दिया जाता है। ये उपमा अलंकार है। तो इन अलंकार और रसों से युक्त वर्णन होता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसा वास्तव में घटित हुआ, क्या वैसी की वैसी कथा आती है प्रथमान योग में पूरी? क्या उसमें बदलाव भी होते हैं? कि अलग अलग चीजें होती है। दोनों तरह की चीजें हैं कि कथा वैसी की वैसी होती है पूरी, नाम भी वही होते हैं, शहरों के नाम भी वही होते हैं, लेकिन उसमें जो तत्व का उपदेश है वो बदल दिया जाता है। अब ये तो पक्का है कि भैया पंचकल्याणक में इंद्र आए थे और जैसा जैसा हुआ था 6 माह पूर्व रत्नों की वर्षा, ये पूरा कथन सत्य है। लेकिन जैसी इंद्र ने वहां भगवान के सामने स्तुति की थी, वैसी ही स्तुति उसमें लिखी आई है, ऐसा नहीं है। समझ आया? लेकिन शब्द वही है, शब्द वही है, मतलब भाव वही है, अभिप्राय वही है, इसलिए सही है। कोई कह सकता है भाई ऐसा क्यों, झूठी बात क्यों करते हो? शास्त्र है ना, जैसा हुआ था वैसा लिखो। कि भैया लिख तो सकते थे, लेकिन एक एक चीज वैसी की वैसी लिख पाना पॉसिबल नहीं होता है हर चीज, इसलिए अभिप्राय वही रखते हैं। क्योंकि समस्त शास्त्रों का हमारा प्रयोजन केवल वीतरागता का उपदेश है, इसलिए जो स्तुति में वर्णन था वही वर्णन यहाँ होता है। अभिप्राय वीतरागता को बढ़ाना ही होता है। राग का उपदेश नहीं लिखा जाता, वीतराग का उपदेश लिखा जाता है। गलत तो तब हो जब पाप करने का उपदेश दे दिया हो। कहीं कहीं पे उपदेश आता है ना ऐसा, भाई वन में मुनिराज के पास श्रावक लोग गए, जब मुनिराज ने आंखें खोली तो मुनिराज ने श्रावकों को योग्य जान करके उपदेश दिया, आत्म कल्याण का उपदेश दिया। अब जो उपदेश वहां मुनिराज ने दिया होगा
वही की वो यहाँ लिखा है ऐसा नहीं है। तो ये अपने हिसाब से अपने विचार के अनुसार वहां उपदेश लिखते हैं, इस प्रकार से होता है। अब और क्या क्या हो सकता है प्रथमान योग में, ये सब समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना ये धर्म का जो भी गलत प्रवाह चल रहा है ना, वो इसी कारण से चल रहा है क्योंकि हम शास्त्रों की शैली नहीं समझते, कथन पद्धति नहीं समझते, इसी कारण से अर्थ का अनर्थ हो रहा है, इसी कारण से धर्म गलत प्रवृत्ति की ओर जा रहा है। वहां लिखा है कि अब प्रथमान योग में क्या है, कभी कभी किसी एक व्यक्ति के किसी विशेष गुण के कारण भी उसकी प्रशंसा कर दी जाती है। हो सकता है वो गुण उचित ना हो तो भी विष्णु कुमार मुनिराज ने मुनि अवस्था का त्याग करके गृहस्थ अवस्था श्रावक पद को अंगीकार करके वामन का रूप लेकर के अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का अपसर्ग दूर किया था। क्या ये कार्य अच्छा है, प्रशंसनीय है? नहीं है, लेकिन फिर भी एक वात्सल्य अंग की प्रभावना से उनकी प्रशंसा की गई है। लेकिन सभी मुनिराजों को ऐसा नहीं है भैया जहां जहां ऐसा कुछ गलत हो रहा हो वहां आप जाकर के अपना मुनि पद छोड़ करके वो उपसर्ग दूर करो या समाज का भला करो, समाज का कल्याण करो, ऐसा उपदेश नहीं समझना। उनके किसी एक कार्य की प्रशंसा है लेकिन उसको राजमार्ग मत समझना। समझ आया? एक जगह पे ऐसा उपदेश दिया है कि भैया राजा को नमस्कार नहीं करते थे वो, उन्होंने ऐसा कहीं सुन लिया था, पढ़ लिया था कि किसी भी जिनेंद्र देव के अलावा किसी और के आगे सिर नहीं झुकाना। तो उन्होंने अपनी अंगूठी में एक जिन प्रतिमा की स्थापना कर ली थी और जब भी नमस्कार करते थे राजा के आगे तो अंगूठी को नमस्कार कर लेते थे। अब नियम ऐसा है कि व्यवहार आदि में आप राजा आदि को नमस्कार करते हैं, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। हम एक दूसरे को जय जयंत करते कि नहीं करते, माता पिता के पैर छूते हैं कि नहीं छूते, गुरुजनों के पैर छूते हैं स्कूल में कॉलेज में कि नहीं छूते, सबको नमन करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमको साधु दिगंबर मुनिराज समझ के नमन कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं उनको जिनेंद्र देव मान करके नमन कर रहे हो। तो वहां उस राजा की प्रशंसा इसलिए करी, उस राजा के पास जो सेवक था उसकी प्रशंसा इसलिए करी क्योंकि उसने उस चीज को कितना दृढ़ता से माना कि हमें जिनेंद्र देव के आगे किसी को सिर नहीं झुकाना। समझ आया? अब गलत तो था क्योंकि इस प्रकार से अंगूठी में प्रतिमा नहीं विराजमान की जाती है, गलत है और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी उसके उस गुण की प्रशंसा की कि उसने जान का जोखिम लेकर भी किसी और को नमस्कार नहीं करना। अब इसको राजमार्ग नहीं समझना चाहिए। लोगों को लगता है कि हाँ वो ऐसा करते तो हम भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। सही अर्थ समझना बहुत जरूरी है, कथन पद्धति को, शैली को समझना बहुत ही जरूरी है। अब कहीं कहीं पे लिख दिया जाता है किसी एक कार्य के द्वारा ही पूरा कार्य होना, जैसे किसी आपको बहुत पूर्व कर्मों का फल होगा जिसके कारण से ये गति मिली है, लेकिन किसी एक पाप को ही मुख्य बना करके कि इस पाप के कारण से इसकी ये गति हुई, ऐसा कथन प्रथमान योग में मिलता है, तो वो भी पूर्णतः सत्य नहीं होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है बहुत सारे पाप कर्म के फल के कारण से वो गति मिली है, या किसी और पाप कर्म के फल के कारण से वो गति मिली थी, लेकिन हमने किसी अलग पाप कर्म को मुख्य करके उस गति को बता दिया, तो इसमें भी कोई दोष नहीं है। यहाँ किसी पाप का उपदेश नहीं है या पुण्य के कारण से पाप मिला, शुभ भाव से नीच गति मिली, ऐसा भी उपदेश नहीं है। पाप से कुगति होती है, पुण्य से सुगति होती है, तो वैसा ही उपदेश दिया है। यदि पाप का कर्म चेंज कर दिया तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिखा जाता है भाई अंजन से निरंजन, तो वो कैसे हुए थे? उसमें कह दिया भाई नमोकार मंत्र पढ़ा तो मोक्ष चले गए सिद्ध हो गए। तो क्या वास्तव में ऐसा है? नमोकार मंत्र पढ़ने से सिद्ध हो जाते हैं क्या? अब वहां क्या उपदेश लेना? पंच परमेष्ठी के श्रद्धा पूर्वक उन्होंने बाद में मुनि दीक्षा अंगीकार करी कि भाई नमोकार मंत्र के प्रभाव से जब मैं बच सकता हूं, तो अर्थात पूरा जैन धर्म अपना लिया तो क्या होगा। मुनि दीक्षा लिया, शुद्धोपयोग हुआ, 48 मिनट तक शुद्धोपयोग अवस्था में लीन रहे, निर्विकल्प रहे, तब जाकर के उनको सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हुई। और ऐसा ही नहीं कि उसी के प्रभाव से कुछ होता है, हो सकता है किसी अन्य पुण्य कर्म के प्रभाव से कार्य हुआ हो, लेकिन वर्तमान में जो चल रहा है उसी का उपदेश देकर के लोगों को प्रेरणा दी जाती है। तो इस तरह के कथन भी आपको मिलेंगे। क्लियर है? समझ में आया? बहुत क्लियर है। कई जगह ऐसा है कि प्रथमान योग में या किसी राजा या सेठ इत्यादि को
पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, किसी के लिए नमोकार मंत्र के जाप, भक्तामर स्तोत्र का पाठ इत्यादि का भी उपदेश कहीं कहीं मिलेगा प्रथमान योग में। और चूंकि उनका किसी एक कारण से प्रशंसा भी कर दी जाती है कि भाई ये अन्य किसी के आगे नहीं भटके, अपने यहाँ ही रहे, वीतराग आदि की भक्ति स्तुति की, भले राग भाव से की, अब उनकी प्रशंसा तो कर दी वहां, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भी इस रहित मिथ्यात्व का पोषण करें, हम भी किसी इच्छा को लेकर के जिनेंद्र देव इत्यादि की स्तुति करें, क्योंकि इससे पाप का ही बंध होता है। बारीकी से हम पढ़ नहीं पाते, शास्त्रों को समझ नहीं पाते। वहां लिखा जरूर है कि उसने इस कारण से स्तुति की, उसने इच्छा के भाव से स्तुति की, लौकिक भाव से स्तुति की, लेकिन उससे चूंकि इच्छा है, लौकिक कांक्षा है, निकांक्षित अंग नहीं है ना, कांक्षा है, लौकिक कांक्षा का भाव है, तो पाप का ही बंध हुआ। लेकिन फिर भी हमें क्या लगता है, हम भी कर सकते हैं, उसको राजमार्ग समझ लेते हैं। भाई शास्त्रों में तो कथन आता है, पढ़ते हैं, लिखा है, कई राजाओं ने किया है, तो राजाओं ने किया होगा, उनके उस कार्य की किसी कारण से प्रशंसा भी कर दी प्रथमान योग शास्त्र में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको राजमार्ग बना लिया जाए, क्योंकि उससे पाप का ही बंध होता है। यदि आप किसी इच्छा पूर्वक या लौकिक भावनाओं के पूर्वक मुझे ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, इससे निदान का बंध होता है, निदान बंद होता है, इससे कर्म जल जाते हैं, पुण्य जल जाता है। पता है, आप सोचो पुण्य संचय है आपका बहुत सारा, और उस पुण्य के संचय में आपको बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला हो, बहुत ही अच्छा कुछ मिलने वाला हो श्रेष्ठ, लेकिन आपने कर ली छोटी सी मांग, हे प्रभु मुझे ये मिल जाए बस, तो आपका वो सारा पुण्य जल जाएगा और सिर्फ उतना ही रह जाएगा। समझ आया, सारा पुण्य जल जाता है, ऐसा होता है। मुनिराजों ने ये जो बनते हैं ना नारायण प्रति नारायण, ये निदान बंद के कारण से ही बनते हैं। पूर्व भाव में दिगंबर भावलिंगी संत होते हैं और अपनी तपस्या का निदान कर लेते हैं अंत में किसी भाव से, और फिर बाद में नारायण प्रति नारायण बनते हैं। दोनों निदान बंद से ही बनते हैं इस पदवी को। उस समय भावलिंगी संत होते थे और इतना उनका तप का प्रभाव होता था कि अगर वो वैसे बंद नहीं करते तो स्वर्ग में इंद्र होते, किसी न किसी में सम्यक दृष्टि होते और नीचे उतर करके मोक्षगामी होते अगले भव से, लेकिन बंद कर लेते नारायण प्रति नारायण का और नियम से नरक जाते हैं। ये निदान बंद बहुत बेकार चीज है, बहुत ही बेकार चीज है। इसलिए कभी भी जिनेंद्र देव की स्तुति करो, देव शास्त्र गुरु की पूजन करो, भक्ति का भाव करो, तो उसमें कभी लौकिक वांछा मत रखो, कुछ मत चाहो, कोई चाह हमारी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, इतनी बातें हैं ना। अभी देखो कर्णाम योग में कैसा वर्णन आता है। कर्णाम योग के शास्त्रों में आएगा आपके लिए 3 लोक आदि का पूरा वर्णन। अब प्रथमान योग में तो क्यों, प्रयोजन क्या है प्रथमान योग का उसमें लगाने का? प्रथमान योग में प्रयोजन होता है भैया आप धर्म कथा इत्यादि पढ़ करके थोड़ा सा धर्म मार्ग में लगो, क्योंकि उसमें वीतरागता का उपदेश दिया हुआ है। श्रृंगार आदि का इतना वर्णन करने के बाद कि एक ही राजा की इतनी सारी रानियां थी, इतनी सुंदर सुंदर, तो उसका मतलब ये कि हमारी भी होना चाहिए? नहीं, मतलब ये है कि भैया इतनी सुंदर सुंदर रानियां वो एक पल में छोड़ के चले जाते हैं सबको, मुनि अवस्था निकार कर लेते हैं, और हम शकल से चाहे कैसे भी हो पीछे भागते रहते हैं। होता है कि नहीं होता? तो ये वीतरागता का उपदेश है कि मार्ग वो है, सुख वहां है। इसलिए इतना सब जो अभी सुख लग रहा था एक पल में सुखाभास लगने लगता है और सच्चे सुख के मार्ग पर निकल जाते हैं छोड़ करके सब कुछ। सुकुमार मुनिराज को क्या कमी थी बताओ घर में, क्या कमी थी? सरसों का भी एक दाना जिनके तन में चुभता था, सोचो। लेकिन दिगंबर मुनि अपने पिता, पूर्व पिता, उनके दर्शन किए और निकल दिए देख कर ही। तो जैसा होना था वैसा ही हुआ। जब वो निकल रहे थे, जा रहे थे ना वन में, पैरों से लहू लुहान खून बह रहा था चारों तरफ, लेकिन फिर भी अंदर में अंतर वैभव की मस्ती थी, निज अंतर वैभव की मस्ती। कितनी कमाल की बात है, सोचो धर्म का प्रभाव कैसा होता है। लौकिक वांछा वगैरह, लौकिक सुख, थोड़े बहुत सुख, उसको ही हम सुख मानते हैं। क्यों मानते हैं पता है? क्योंकि सच्चा सुख जानते ही नहीं है हम। जो सच्चा सुख नहीं जानता ना, वो इसी सुखाभास को सुख मानता है।
भाई जिसने बादाम नहीं खाया ना उसको मूंगफली ही महान लगती है, समझ है, क्योंकि उसने कभी बादाम चखी ही नहीं है, उसे चने और मूंगफली ही महान लगती है, उससे अच्छा कुछ नहीं लगता। ऐसे ही या सोचो जिसने बचपन से इसकी आंखें खराब हो, उसे बिलर बिलर दुनिया दिखती हो, उसे वैसा ही लगता है सब कुछ ऐसा ही है, लेकिन किसी दिन अपने दादा का चश्मा उठा के लगा ले और देखे ओ इतना क्लियर, इतना क्लीन, वास्तव में ऐसा ही है। ऐसे हमें ये छोटा मोटा सुख मिल जाए ना, टीवी देखना, रसगुल्ला खाना, ऊधम मचाना, हम इसी को सुख मान लेते हैं, लेकिन सच्चा सुख क्या है इसकी कल्पना भी नहीं कर पाते, क्योंकि कभी देखा नहीं, अनुभव नहीं किया। समझ आया? ऐसा है, इसलिए वीतरागता में लगाने का उपदेश है। संसार के सारे कार्यों को छोड़कर मोक्ष मार्ग में आगे आ जाओ, बस यही एक कार्य है। करणानि योग में आपको 3 लोक का पूरा स्वरूप बताएंगे, गुण स्थान मार्ग आदि का वर्णन बताएंगे, कौन से कर्म फल से कौन सी गति होती है। अच्छा, क्यों बताते हैं, इतना सब वर्णन क्यों है ये? ताकि आपको पता चले कि वास्तव में स्वर्ग और नरक होते हैं। दुनिया मानती नहीं है, बहुत सारे लोग अभी नहीं मानते कि स्वर्ग नरक नाम की कोई चीज होती है। और फिर नरक का वर्णन 6 डाला की पहली डाल में पढ़ो तो पता चलता है क्या है। तिल तुझ करे देह के खंड, तिल तिल करे देह के खंड, असुर बढ़ावे दुष्ट प्रचंड, 3 लोक को नाच चुखाए, मिले ना भूख, मिटे ना भूख, कणा न लहाए, सिंधु नीर थे प्यास न जाए। सोचो आप, कितना सारा वर्णन है। सर्दी गर्मी इतनी कि मेरू समान लोग गल जाए जल जाए। त्रियंश गति के दुख तो हम वर्तमान में देखते हैं। अब जब ये सब पढ़ता है ना, कैसी कैसी गति होती है, क्या क्या होता है, तो उसे वीतराग का भाव आने लगता है। वीतराग का भाव माने धर्म के प्रति भाव आने लगता है, उसके अंदर धर्म की रुचि जागृत होती है, पाप से डरने लगता है। मुझे ऐसा नहीं करना कि मुझे भी ऐसे दुख भोगने पड़े। प्रथमान योग में भी इसका कितना वर्णन आता है, पूरी कहानी भवों का पूरा वर्णन आता है ना। तब मगरमच्छ, मछली, हाथी, घोड़ा, बैल एक दूसरे के द्वारा खाए जाना परस्पर, इससे अंदर में भय उत्पन्न होता है। और जब मुनि होकर के जीव मोक्ष मार्ग में जाता है कर्मों को हरा करके, तो अंदर में ऐसा लगता है मजा आ गया। फिल्म देखते हैं ना लोग, टीवी फिल्में देखते हैं, जब विलन मार रहा होता है तो दुख होता है, हीरो मार रहा होता है तो खुश होता है। ऐसे ही प्रतिमान योग पढ़ते समय होता है। जब ये कर्म हावी होते हैं ना, कर्मोदय के कारण से नीच गतियों में जाता है, दुख भोगता है, तो उसको भी लगता है वो क्या हो रहा है। और जब किसी कारण से मनुष्य गति मिली, तीव्र पुण्य का बंध हुआ, मनुष्य गति मिली, मुनिराजों का उपदेश मिल गया, शास्त्र कथन मिल गए, और फिर मुनि अवस्था धारण करके मोक्ष मार्ग में लग गए, कर्मों का नाश करके सिद्ध हो गए, लगता है आह अब हुआ काम, एंडिंग हो गई, हैप्पी एंडिंग। समझ आया? तो इस तरह से हम भी ये कर सकते हैं। जैसे फिल्मों के हीरो को ऐसे देख देख कर उनके जैसा बनना चाहते हैं ना, ऐसे महापुरुषों को देख देख करके खुद भी महापुरुषों के ऐसा आचरण करना पसंद करते हैं। इसलिए प्रथमान योग इसका प्रयोजन है। करणानि योग में प्रयोजन क्या है? 3 लोक आदि का वर्णन करके, भैया जिस विषय का आपको सामान्य ज्ञान होता है ना, उस विषय में ज्यादा ज्ञान हो जाए तो मास्टर हो जाते हैं उस विषय के। अपन होता है कि नहीं राज भाई? कंप्यूटर को सब जानते हैं, बच्चे आप आज जानते हैं कंप्यूटर है, ये मोबाइल है। अब उसको जितना ज्यादा जानेंगे, उस विषय के कितने मास्टर हो जाते हैं दुनिया भर का। जितना जानना चाहते हैं और जानने की इच्छा होती है कि नहीं होती। ऐसे ही द्रव्यानुयोग में जाना, भाई 7 तत्व होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, 3 लोक ऐसा है, स्वर्ग नरक है। अशुभ कर्म से पाप का बंध होता है, पापोदय से नीच गति होती है, शुभ कर्म से पुण्य का बंध होता है, पुण्योदय से उच्च गति होती है। ये सब थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन अब कितनी जिज्ञासाएं खुलती हैं, कितनी जिज्ञासाएं होती हैं, कितना मन होता है जानने का। इसलिए उसकी मास्टरी होती है करणानि योग से, जितना हो सके उतना। और भाई कहानी किससे भी कब तक पढ़ें, द्रव्यानि योग कब तक पढ़ें, आचरण चरणानि योग का कब तक पढ़ें, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ के। करणानि योग एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत है माल, बहुत माल है करणानि योग में। तो जब वो बैठ जाते हैं तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता करणानि योग का। दूसरा, उसमें गणित का हिसाब किताब बहुत है। करण माने गणित के सूत्र, गणित के सूत्र, साधन, एक तरह सूत्र साधन जैसा, फॉर्मूला टाइप।
वो कर्णन युग, फॉर्मूला के साथ शास्त्रों की पद्धति, गणित की भाषा में शास्त्रों की पद्धति। तो उस कर्णन योग के अध्ययन में बैठते हैं, गणित का गुणा भाग और पूरा दिमाग उसमें लगता है, बुद्धि इतनी ज़्यादा लगती है, आसानी से समझ में नहीं आ पाता है। पढ़ो कभी गवर्नमेंट सार वगैरह, आसानी से उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन इतनी बुद्धि लगती है उसमें कि अच्छा लगने लगता है। समझ आया? तो ऐसा होता है। हाँ हाँ, संख्या याद नहीं रहती है, वही अब जितना हो सके उतना करो। होता है कई बार। अब मैंने जब कोटा में पहली बार गवर्नमेंट सार पढ़ा था, तो उस समय कर्मों की 148 प्रकृतियां जब हमें पढ़ाई गई थी, अभी पढ़ाई हमें भाई साहब ने, और पढ़ाने के 10 मिनट बाद ही पूछते हैं भाई पूरी 148 प्रकृतियां कौन सुना सकता है अभी की अभी? नहीं, लेकिन मैंने एक बार देखा, एक नजर मारी और मैंने फटाफट सुना दी। अब लेकिन जब पढ़ी थी तो सुनाई। गवर्नमेंट सार का एग्जाम होना था, तब तक वैसी की वैसी याद रही। एग्जाम के बाद घर पे चले गए, उसके बाद अब पूछ ले कोई खड़े होकर भैया 148 प्रकृति के नाम वैसे के वैसे सुना दो, भूल जाते हैं। समझे? जितने समय पढ़ रहे थे, रोज पढ़ना होता है, याद में रखना होता है तो याद रहता है। और लौकिक पढ़ाई की परीक्षा तो ऐसी होती है, सच में लौकिक पढ़ाई की परीक्षा ऐसी होती है। जिस क्लास में बच्चे पढ़ते हैं ना, 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, 6th क्लास में पढ़ते हैं, 6th स्टैंडर्ड, तो आपके सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स होते हैं, विषय होता है, वो आपको एग्जाम तक तो याद रहता है। नेक्स्ट क्लास में जाए तो पुरानी क्लास का विषय भूल जाते हैं। सेमेस्टर होते ही भूल जाते हैं ना, एग्जाम्स के बाद भूल जाते हैं सब कुछ, एग्जाम्स तक याद रहता है। लेकिन सच कहें तो जैन दर्शन कमाल है। 10th क्लास तक जो पढ़ा था वो भले भूल गए हो स्कूल का टॉपिक, लेकिन 11th क्लास से जो जैन दर्शन के टॉपिक जितने भी हमने पढ़े, बाल बोध, वितरा विज्ञान, तत्व ज्ञान, छह डाला, तत्वार्थ, सूत्र, क्रमबद्ध, पर्याय, गुणस्थान, विवेचन, गौमट सार, मोक्ष मार्ग, प्रकाशक, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, योग सार, जो भी पढ़ा वो याद है, उसका सारा भाव पता है। भले संख्या वगैरह भूल जाएं, प्रथमानुयोग में नाम भूल जाएं राजाओं के और शहरों के, रानियों के, लेकिन कथा याद रहती है। सोचो क्यों क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसमें रुचि है हमारी, ये रुचि से होता है। यदि आपकी रुचि है ना तो आप नहीं भूलोगे। मुश्किल से मुश्किल कार्य हमें आसान लगता है यदि आपकी उस कार्य में रुचि हो तो। मुश्किल से मुश्किल कार्य आसान लगता है। कोई कहे ना भैया मैथ का स्टूडेंट हो, कोई कहे मुझे तो मैथ कठिन लगती है, तो आपको मैथ लेनी नहीं चाहिए थी। मैथ कौन लेता है जिसे मैथ सरल लगती है? साइंस कौन लेगा जिसे साइंस सरल लगती है? यदि आप उस विषय के स्टूडेंट हो, आपने स्वयं से उस विषय को चुना है, इसका मतलब वो आपके लिए इजी है। इसलिए हमने जब जब विषय चुना, हमने जैन दर्शन चुना, क्योंकि हमें जैन दर्शन से इजी कुछ लगता ही नहीं है। सबसे इजी अगर कुछ है तो जैन दर्शन है, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये हमें पसंद है, प्राण प्रिय है, प्राणों से अधिक प्रिय है जैन दर्शन। इसलिए सरल लगता है, बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मेरी ही कहानी है। लगता क्या है? ऐसा है कि मेरी ही कहानी है, मेरी भव भव की कहानी इसमें लिखी हुई है, एक एक बात लिखी हुई है मेरे विषय में। मैंने नाम नहीं लिखा, लेकिन बात मेरी ही है। तो अच्छा लगता है सुनने में, पढ़ने में, समझने में। समझ आया? कर्णन योग का प्रयोजन समझ में आ गया? समय आपका लगे तो अशुभ भावों में ना भटके, शुभ भावों में लगे। शास्त्र अध्ययन में समय लगे इसलिए। अच्छा, जगह जगह कई बार ऐसा लिखा होता है, आजकल बहुत लोगों का प्रश्न भी आता है। क्या प्रश्न आता है? कि भाई आपदा के काल में, ये जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का काल है, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ वगैरह का काल होता है, इसमें सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, या श्रावकों को सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, केवल मुनिराजों को करना चाहिए। ऐसा कई बार प्रश्न आता है, विषय आता है। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या लोगे आप? लिखा भी है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की शायद 36 नंबर की गाथा होगी, श्लोक 36 नंबर का शायद श्लोक है। लिखा है कि ये कालाचार का प्रकरण है उसमें, सम्यक ज्ञान के अंग में। तो उसमें लिखा है कि ऐसे ऐसे समय पर सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना। कौन कौन से समय पर उसमें बताए हैं? ये आपदा काल होना, बाढ़ इत्यादि का काल है, या फिर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का समय है। तो ऐसे समय पर सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना, ऐसा लिखा है। अब उसके पीछे क्या प्रयोजन होगा लिखने का? आपको शास्त्र पढ़ने से मना किया जा रहा है इसलिए? नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है, इस समय में कुछ भी हो सकता है।
भूकंप आया है, बाढ़ आई है आपके नगर में, आपके पास समय कितना है क्या पता कब क्या हो जाए। अब ऐसे समय पे आप सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करके क्या करोगे? ऐसे समय पे तो क्या करना चाहिए? भेद विज्ञान करना चाहिए, तत्व विचार चलना चाहिए, स्वपर के भेद विज्ञान में उपयोग लगना चाहिए। ऐसे समय पे आप जान के क्या करोगे? सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, 1 लाख योजन का है या 2 लाख योजन का है? ऐसे समय पे जान के क्या करोगे कि जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं या 6 क्षेत्र हैं, कितनी नदियां हैं, कितने पर्वत है? समझ आया? इसलिए वहां उस अपेक्षा से लिखा है कि सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना। ऐसा नहीं है सिद्धांत ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पाप लगेगा या ऐसा कुछ होगा, ऐसा नहीं है वहां। उसका अर्थ ही ये है कि आप ऐसे समय पे ऐसा कार्य करो जिससे आपका आत्मकल्याण सधे, आपका प्रयोजन सधे। शास्त्र कथन पद्धति केवल प्रयोजन के लिए ही है, एक एक बात प्रयोजन के लिए लिखी जाती है, क्योंकि बिना प्रयोजन के तो कोई कार्य होता ही नहीं है, वस्तुत्व गुण के कारण, है ना? ऐसा होता है। और वो जो बात है वही श्रावकों को सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, उसके पीछे भी यही कारण है। मुनिराजों को इसलिए लिखा कि मुनिराज तो क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं, भेद विज्ञानी तो वो ऑलरेडी हैं। अब यदि अंदर में ज्यादा नहीं टिक पाते हैं और बाहर है शास्त्र है सिद्धांत ग्रंथ, तो बुद्धि उनकी विशेष होती है। मुनिराज श्रावकों की अपेक्षा विशेष बुद्धिमान होते हैं, इसलिए वो सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन श्रावक लोग का क्या है, बड़ी मुश्किल से तो मंदिर आता है समय निकाल के, बड़ी, और मंदिर आने के बाद भी शास्त्र नहीं पढ़ता, पूजा पाठ करके चल देता है अपने घर पे। अब ऐसे में अगर किसी ने कह दिया, उपदेश दे दिया, भाई जिनवाणी पढ़ा करो, शास्त्र पढ़ा करो, और वो सिद्धांत ग्रंथ उठा के बैठ जाए, पढ़े 3 लोक का वर्णन, नरक का वर्णन, स्वर्ग का वर्णन, कौन से कर्म से क्या है, तो उसका प्रयोजन नहीं सधेगा उससे। इसलिए उसको कहा ऐसी चीज पढ़ो जिससे आपका प्रयोजन सके। प्रतिमान की कहानियां पढ़ो, चरणानुयोग पढ़ो जिससे आपके आचरण में बदलाव आए, पाप कार्य छोड़कर धर्म कार्य की ओर प्रवृत्ति हो, शुभ कार्यों की ओर प्रवृत्ति हो। द्रव्यानुयोग पढ़ो जिससे भेद विज्ञान हो, स्वपर के विषय में जानकारी मिले, 7 तत्व का 6 द्रव्य का वर्णन मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई श्रावक पढ़ेगा सिद्धांत ग्रंथ तो उसको पाप लगेगा, ऐसा मतलब नहीं है वहां, वो अपेक्षा नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के रचयिता हमारे पंडित टोडरमल जी, उन्होंने की कि नहीं की सम्यक ज्ञान दीपिका टीका मोहम्मद साहब की। और सोचो अपन तो यहाँ ताड़पत्र जिनवाणी का संरक्षण का कार्य करते हैं ना, अब सोचो आप ये धवला कैसे बाहर आए। यदि गीताराम शास्त्री वगैरह नहीं होते, वो उसको नहीं लिपिबद्ध करते, तो धवला वगैरह निकल पाते। अगर इस बात को स्वीकार कर लिया जाए कि श्रावक को सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, तो जिनवाणी सिद्धांत ग्रंथ कभी आज आपके हाथ में होते ही नहीं। ये तो उपकार है उन सभी श्रावकों का जिन्होंने बलिदान दिया जिनवाणी को हमारे हाथ तक पहुंचाने के लिए, हमारे हाथों तक पहुंचाने के लिए। कितना कुछ सहा, छुप छुप करके जिनवाणी लिखी थी, छुप छुप करके। वो मेरा जिनवाणी की दुर्लभता जो काव्य है उसमें तो पूरी स्टोरी है इसकी, धवला ग्रंथ के अनुसार, उसकी प्रस्तावना के अनुसार पूरा इतिहास है षटखंडागम बाहर निकलने का। कितने ही विद्वानों का उसमें योगदान रहा है। ये आपको इतने कठिन कठिन ग्रंथों की सरल सरल टीका मिल जाती है, किसके उससे मिलती है? मेहनत से, ये विद्वानों की मेहनत से मिलती है। और एक ही शास्त्र की जो इतनी प्रतिलिपियां बनती हैं, सोचो कुंद आचार्य ने 2000 साल पहले समय सार लिखा था, 1000 साल बाद अमृतचंद्र आचार्य के हाथों में आया। इस 1000 वर्ष के अंतराल में क्या क्या हुआ होगा, कैसे सुरक्षित रहा होगा समय सार। अगर अमृतचंद्र आचार्य के हाथ में नहीं आता तो हमें आत्मख्याति टीका नहीं मिलती। सोचो, तात्पर्य वृत्ति टीका नहीं मिलती अगर जयसेन आचार्य के हाथ में ग्रंथ नहीं आता तो। अब इस बीच क्या होगा वो कुंद आचार्य के हाथों की वो लिखी हुई वही प्रति क्या अमृतचंद्र आचार्य को मिली होगी कि श्रावकों ने उसकी दूसरी प्रतिलिपि बना के रखी हो। क्योंकि ताड़पत्र की आयु कितनी रहती है? 600-700 वर्ष ज्यादा से ज्यादा। झड़ जाते हैं, आपदाओं में बाढ़ वगैरह आई तो बह जाते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कीड़े वगैरह लग जाते हैं। किसी को कभी कभी ये भी होता है पानी फैल गया थोड़ा सा तो, अरे हमारी डायरी में आज अगर 5 साल पहले मैंने डायरी में कोई कविता लिखी हो, आज ढूंढो तो मुझे नहीं मिलेगी। होता है कि नहीं होता? लेकिन 1000 वर्ष तक सुरक्षित रहा। तो श्रावकों का कितना बड़ा योगदान रहा होगा उसमें, प्रतिलिपि बनाई गई। तो ऐसा होता है सभी चीजों में।
ठीक है, तो कर्णन योग का प्रयोजन समझ में आ गया हमें। क्या प्रयोजन है कर्णन योग का? अशुभ कार्य से बच के शुभ कार्य में लगाना, ताकि पाप इत्यादि में ना प्रवर्ते, फालतू की काम वासना इत्यादि की कथाएं ना पढ़े, राजा चोर भय इत्यादि की कथाएं ना पढ़े, 4 कथाओं का मतलब 4 विकथा जो होती है उसमें ना उलझे और इन ग्रंथों को पढ़े। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा विशेष ज्ञान कर सके। भाई विश्व है, 3 लोक है, सब जानते हैं, लेकिन इसके विषय में विशेष जो जिज्ञासा होती है वो कहाँ से मिलेंगी? कर्णन योग से। ये साइंटिस्ट लोग में कितनी रुचि लेते हैं लोग, ये साइंटिस्ट लोग जितनी भी खोजें करते हैं क्या पढ़ के करते हैं? अपने जनागम पढ़ के। प्रवचन सार जो ग्रंथ है वो आज कितनी ही यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है विदेश में, बहुत बड़े गर्व की बात है। वो क्या अर्थ करते हैं, कैसे करते हैं वो जाने, लेकिन पढ़ाया सभी यूनिवर्सिटियों में जाता है कि नहीं जाता? कितनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का 3-4 अध्याय ये बहुत फेमस है साइंटिस्ट के लेवल में, आप देखना उधर पढ़ना इस विषय में। ये अब्दुल कलाम इत्यादि ने लिखा है इस विषय में। जैन दर्शन में जो है वो कहीं नहीं है, किसी दर्शन में नहीं है। ये पुण्य पाप का फल इतनी सूक्ष्मता से जो वर्णन जैन दर्शन में मिलता है कहीं नहीं मिलता आपको। लोगों को वैज्ञानिकों की बात सही लगती है कि इन्होंने कहा है, इन्होंने प्रूफ किया है, ये सही है वो सही है। अरे हम कहते हैं ये चंद्रमा पे जाने की बातें जो होती हैं, या सूर्य स्थिर रहता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, सब बोलते हैं ना वैज्ञानिक लोग। जैन दर्शन में तो पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चक्कर लगाता है, चंद्रमा पर मनुष्य जा ही नहीं सकता। चंद्रमा ज्योतिषी देवों के विमान है, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र इत्यादि, वहां ज्योतिषी देव रहते हैं, मनुष्य नहीं जा सकता चंद्रमा पे। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या कहोगे? अरे भैया साइंस में जो वैज्ञानिक लोग हैं ना, अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों के वैज्ञानिक लोगों के मत अलग अलग हैं, वो खुद एक मत नहीं हो पाया आज तक। मैंने एक बार सोनागिर में ये विषय किया था, शंका समाधान चल रहा था सैटरडे को, बच्चे वहां पढ़ते थे हमारे, तो बाहर से कुछ बच्चे आए थे, उन्होंने पूछ लिया था इस विषय में कि नहीं चंद्रमा पे तो गए हैं लोग, सूर्य तो स्थिर रहता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो जैन आगम के अनुसार मैंने उनको बहुत अच्छे से आंसर दिए थे, लेकिन उस दिन घर जा करके कमरे में बैठ करके पूरी रात मैंने सुबह 4 बजे तक गूगल यूट्यूब देख लिया, सभी वैज्ञानिकों ने क्या क्या किया वो पढ़ा। भैया एक देश का वैज्ञानिक उसी विषय में कुछ कहता है, एक देश का वैज्ञानिक उसी विषय में कुछ कहता है, वो लोग ही एक मत नहीं है, और सब अपनी अपनी बात को प्रूफ करने के लिए अलग अलग तरह के प्रमाण देते हैं। तो हम कैसे स्वीकार करें उस बात को? लेकिन जैन दर्शन में 2000 साल पहले जो आचार्य हुए उन्होंने भी वही बात लिखी, उनके बाद 500 वर्ष बाद, 1000 वर्ष बाद जो आचार्य हुए उन्होंने भी सेम बात कही। एक आचार्य उत्तर में हुए उन्होंने भी सेम बात कही, एक आचार्य पूरब में हुए उन्होंने भी सेम बात कही। एक दूसरे से दूसरे का कोई संबंध नहीं है, फिर भी दोनों के ज्ञान में बात एक ही आ रही है। अब देखो इससे बड़ा प्रमाण क्यों क्या हो सकता है कि ये सही है? एक अक्षर के इधर का उधर मिल जाए सिद्धांत ग्रंथों में तो बताना। दिगंबर श्वेतांबर दोनों ग्रंथ पढ़ लेना सिद्धांतों के, ये सिद्धांत ग्रंथ और न्याय ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ और न्याय ग्रंथ, दिगंबर श्वेतांबर दोनों में इन विषय में भेद नहीं आता है, एक जैसा वर्णन है, अंतर नहीं है इन चीजों में। बाकी में मिलेगा आपको, लेकिन इसमें अंतर नहीं मिलता है। सर्वज्ञ की वाणी है, जैसा है वैसा निरूपण है। क्लियर है? द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग समझ आया? चरणानुयोग देखो अभी, आचरण, गृहस्थों का आचरण और मुनियों का आचरण। भाई जैसा है वैसा मानना। कैसा मानना? जैसा है वैसा। अब देखो श्रावकों के बहुत बताए हैं, एक एक का बताया है। भाई आपसे मुनि अवस्था नहीं ली जाती तो मत लो, गृहस्थ अवस्था लो, अणुव्रत अंगीकार करो, अणुव्रत का पालन नहीं कर सकते तो छोटे छोटे नियम लो, लेकिन ऐसा मत करना कि उच्च पद धारण कर रहे हैं और कार्य नीचा कर रहे हैं, वो अयोग्य है। ये चरणानुयोग की शैली है, आपकी भूमिका के अनुसार आपके लिए कार्य बताए हैं चरणानुयोग की शैली में। किसी भी प्रकार से पाप कार्य से छुड़ाकर धर्म कार्य में लगाने का प्रवर्तन करता है, ये चरणानुयोग की शैली है। अभी तक आप हिंसारिक 5 पापों में पूरी तरह लिप्त हैं। यहां बताया जाता है 5 पापों का पूरा स्वरूप, फिर उनको छुड़ाने का प्रयास किया जाता है। अब देखना, यहां अशुभ से छुड़ाकर शुभ में प्रवृत्ति कराई जा रही है। क्या कराई जा रही है? अशुभ से छुड़ाकर शुभ में, शुभ को अच्छा बता दिया जाता है, व्रत संयम आदि का पूरा उपदेश मिलता है, ये करना चाहिए भैया,
नियम लेना चाहिए, इससे आपका भला होगा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, सब बताया था। और नहीं लोगे तो नरक आदि में जाओगे, पाप लगेगा। हिंसा करोगे तो, जमीकंद का सेवन करोगे तो नरक आदि में जाओगे, पाप लगेगा। अनंत जीवों का घर है, भविष्य के अनंत सिद्ध हैं, अपने भूतकाल के भविष्य काल के माता पिता हो सकते हैं उसमें, ऐसा पूरा वर्णन मिलता है। इसलिए उसको छुड़ाने का प्रयास करते हैं शास्त्रों में। रात्रि भोजन नहीं करना, बाहर की चीजों का सेवन नहीं करना, विवेक पूर्वक कार्य करना, ये सब चरणन योग की शैली है। प्रत्येक कार्य विवेक पूर्वक करना, जिनेन्द्र देव शास्त्र गुरु की भक्ति आदि का उपदेश, ये सब चरणन योग की शैली है। चरणन योग में सारे शुभ कार्य करने का उपदेश दिया जाएगा आपको, शील का उपदेश दिया जाएगा आपको चरणन योग में। जितना सदे उतना साधो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, पाप से कितना बचना, अधिक से अधिक जितना बच सको उतना बचना। कितना बचना पापों से, कि अधिक से अधिक जितना बच सको उतना बचना, यही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में हम सोच लेते हैं कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। ये इतना तो चलता है, यह एक वाक्य हमें मोक्ष मार्ग से दूर ले जाता है। समझ आया? इतना तो चलता है, ये एक वाक्य हमें मोक्ष मार्ग से दूर ले जाता है। इसलिए जितना हो इससे हमें बचना चाहिए। चरणान योग समझ में आया? व्रत, शील, संयम आदि का निरूपण, ये सब शुभ भाव का निरूपण दिया जाएगा उसमें। इसको भला कहा जाएगा, इसको करने का उपदेश है, वो करना भी चाहिए आपकी भूमिका के अनुसार। अब लेकिन जब आप द्रव्यान योग पढ़ोगे, द्रव्यान योग की शैली आप पढ़ोगे, तो उसमें कैसा उपदेश मिलेगा? उसमें व्रत, शील, संयम आदि को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। 6 द्रव्य 7 तत्व का निरूपण मिलेगा, 9 पदार्थ का निरूपण मिलेगा आपको। उसमें भेद विज्ञान की बात कही जाएगी, केवल शुद्धात्मा की ओर लक्ष्य किया जाएगा आपका। द्रव्य, कर्म, भाव, कर्म, 9 कर्म से रहे जो शुद्धात्म तत्व है उसकी पहचान कर, उसका निर्णय कर, उसका अनुभव कर। ये उपदेश मिलेगा आपको द्रव्यान योग में। समझ आया कि नहीं आया? कुछ लोग कहते हैं अभी द्रव्यान योग के विषय में कि भैया इससे तो लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे, आप लोगों ने कह दिया व्रत उपवास वगैरह से मोक्ष नहीं होता, ये सब छोड़ो, इससे कुछ नहीं होगा, शुद्धात्म तत्व की ओर दृष्टि करो, इससे तो लोग स्वच्छंद हो जाएंगे, कुछ भी करने लगेंगे, रात्रि भोजन करेंगे, जमीकंद करेंगे। और करते हैं ऐसा कुछ लोग वर्तमान में, कुछ लोग हैं ऐसे स्वच्छंदी, सोच लेते आत्मा तो खाता पीता है नहीं, तो रात में खाओ दिन में खाओ क्या फर्क पड़ता है। ऐसे स्वच्छंदी है संसार में। तो उनसे कहते हैं भैया गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन पुरुष मिश्री खाना नहीं छोड़ते। समझ आया? भाई अगर बादल बहुत ज्यादा बरस रहे हैं, वर्षा हो रही है, उससे कई जीवों का कल्याण हो रहा है, उससे कई जीवों का लाभ हो रहा है, और कुछ लोगों का नुकसान हो जाता है, तो बादल को तो बुरा नहीं कहा जा सकता। ऐसे यदि द्रव्यान योग से कई जीव पढ़ करके भेद विज्ञान करते हैं, सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करते हैं, मोक्ष मार्ग में लगते हैं, और कुछ जीव उसका अर्थ का अनर्थ करके स्वच्छंदी हो जाते हैं, तो कहते हैं उससे द्रव्यान योग का उपदेश तो बंद नहीं किया जा सकता। और द्रव्यान योग का उपदेश बंद कर दिया, समझ लो मोक्ष मार्ग बंद कर दिया। इसलिए ऐसा तो किया नहीं जा सकता। और वैसे भी नुकसान ही क्या होगा भाई, कोई स्वच्छंदी हो जाएगा तो। पहले भी मिथ्या दृष्टि था, अभी भी मिथ्या दृष्टि रहेगा। लेकिन हाँ, ऐसे जीव जरूर हैं, रहेंगे बहुत से, जो पहले मिथ्या दृष्टि थे और द्रव्यान योग का अभ्यास करके मोक्ष मार्ग में लगते हैं, भेद विज्ञान पूर्वक आत्मानुभव करके सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करते हैं और मोक्ष मार्ग में लगते हैं। फिर भी कहोगे व्रताधिक का उपदेश आपने, शील संयम का उपदेश तो उसमें गौण कर दिया, हीनाधिकता भी बता देते हैं उसमें। तो व्रताधिक की बहुत हीनाधिकता बता देते हैं, कुछ नहीं होगा इससे सीधा। ये तो गलत बात है ना, कि नहीं भैया ऐसा भी नहीं है, गलत बात नहीं है। वहां ये कहा जाता है जो लोग इसको धर्म समझ के बैठे ना, केवल क्रियाकांड में उलझ गए पूरी तरह से, उससे बचाने के लिए कि इसका नाम धर्म नहीं है, भक्ति पूजन में धर्म नहीं है, क्रियाकांड में धर्म नहीं है। चरणान योग की शैली में ये धर्म है, चरणान योग की शैली में अच्छा कार्य है, लेकिन द्रव्यान योग की शैली में ये धर्म नहीं है। इससे बचो, इससे बचा रहे हैं, बचो, इससे बचो, मतलब इसमें उलझो नहीं। ये व्रताधिक स्वयमेव पलते हैं। मुनिराज व्रताधिक का पालन नहीं करते, पता है, महाव्रतों का पालन नहीं करते मुनिराज, सहज रूप से पलते हैं। उनके बात समझ में आई?
बुद्धिपूर्वक नहीं, अब देखना, अब मुझे क्रिया समिति पूर्वक चलना है, थोड़ा सा कोई आया अब मुझे भाषा समिति का प्रयोग करके बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। सहज उनके जीवन में आती है वो सब चीजें, सोचना नहीं पड़ता किसी एक एक चीज के लिए, एक एक गुण के लिए, सहजता है ऐसी। उनका पद उस प्रकार का हो चुका है कि वो सारे कार्य उनके जीवन में अपने आप सहज रूप से फलते हैं, करना नहीं पड़ता, होता है। क्लियर है? द्रव्यान योग का प्रयोजन समझ में आया, शरणान योग का प्रयोजन समझ में आया। यहाँ व्रताधिक का शुभ भाव का उपदेश है और वहां इससे हटा दिया गया है। तो ऐसी कथन पद्धति होती है चारों अनुयोगों की अलग अलग, और उसी प्रकार से उपदेश हमें ग्रहण करना चाहिए। जहां जैसा उपदेश है वहां उसका प्रयोजन समझ के उसका अर्थ ग्रहण करना चाहिए। भाई वर्तमान में इस बात को कह करके आपको क्या समझाना चाहते हैं ये हमें समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी बात को पढ़ करके और उसको हथियार बना लिया, अब तो ऐसा ही, समझ आया ना? ऐसा नहीं करना कभी भी। अब दूसरी बात, हम कोई प्रश्न कह दे धीरे से ही पूछ के एक बार और, भैया आप तो पंडित हो गए, आप तो सब समझ लोगे, सारी बातें कर लोगे, सामान्य श्रावक लोगों के लिए क्या करें? उनकी बुद्धि थोड़ी ना इतनी चलती है कि हर वाक्य का अलग अलग प्रयोजन समझने बैठे, तो क्या करें? तो उसके लिए भी एक बात कही, पता है चिन्वाणी अपने जनागम में पढ़ने से ज्यादा सुनने का महत्व है। देशनालब्धि का प्रयोग है, पंचलब्धि में देशनालब्धि लिए पढ़ना जो नहीं। आप मंगलाचरण देखोगे ना, मूल मंगलाचरण, श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु, पढ़ने से ज्यादा जगह जगह आपको सुनने का मिलेगा। मंगलाचरणों में जगह जगह सुनने की बात आएगी। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि आप पढ़ोगे खुद अकेले तो अर्थ का अनंत आप ले लोगे, आपको उतनी पढ़ने के लिए आपको अलंकारों की, छंदों की, व्याकरण की पूरी समझ चाहिए, वो सब में नहीं होती है। इसलिए जो इसके विशेष जानकार होते हैं ऐसे विद्वानों से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, समझ में ना आए तो बार बार प्रश्न करना चाहिए। समझ आया? इस प्रकार से ही पद्धति होना चाहिए। उसके बाद बार बार चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और फिर अनुभव तो हो ही जाएगा काल लगते आने पर। यही पद्धति है। अपने मन से कुछ भी नहीं मानना, या फिर संसार में जो दिख रहा है यही सही है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं तो यही सही होगा, ऐसा नहीं मानना कभी भी। यदि आपको किसी भी विषय में शंका है और आपको लगता है ये बहुत स्वाध्यायी है, ये दिन रात अध्ययन करते हैं, उनसे पूछो, बार बार पूछो, एक बार नहीं बार बार पूछो। अगर आपको उसका तर्क का, उनकी बात का आपको कुतर्क भी आप में दिमाग में आ रहा होगा ना, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसका उत्तर मिलेगा निश्चित रूप से। मैं तो कहता हूं कोई अगर कुतर्क भी करता है ना मेरे आगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास जिनवाणी का बल है। आप कहो क्या कहोगे, हम आपको प्रेम से उत्तर देंगे, शास्त्र की बात से हम आपको आचार्य का उत्तर देंगे। कई बार लोग कहते हैं भाई तुम लोग तो ऐसा कहते हो, भाई हम लोग कौन होते हैं कहने वाले? हाँ, तुम लोग तो ऐसा कहते हो, हम लोग कौन होते हैं कहने वाले? आचार्य ने ऐसा कहा है भाई, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, उसको वैसा मानना पड़ेगा। बराबर है? इतना क्लियर है? तो हमें शास्त्रों को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उनकी शास्त्रों के कथन की अलग अलग पद्धति है, अलग अलग नयों से वर्णन है। कल हमने पूरा 8 नय भी समझे थे। निश्चय व्यवहार, किस तरह से उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय, उपचरित सद्भुत, अनुपचरित सद्भुत, अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय, सबका अलग अलग वर्णन है। 7 नयों में यदि पर्याय की मुख्यता से वर्णन है तो एक नए स्वभाव की बात करता है, और वही आश्रय करने योग्य है। इतना सब हमें समझना पड़ेगा भाई, कौन सी चीज हे है, कौन सी उपादेय है, कौन सी आश्रय करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, कौन सी बात इसमें किस हद तक लेना चाहिए। भाई माँ ने बच्चे से कहा जा जाके कुएं में कूद जा, तो क्या करें? कुएं में कूद जाए? क्यों बेटू? कहती है कभी माँ, ऐसा तो नहीं कहते आजकल के माता पिता लेकिन पहले तो होता था गाँव में, लोग जा मर जा कहीं जाके, उधर हमारे चंबल की भाषा में तो बोलते थे। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना वैसा कर लो। तो उसका अभिप्राय समझना पड़ता है कथन का। भाव अंदर में कुछ और है, कथन कुछ और है वहां, तो अभिप्राय हमें समझना पड़ता है। कभी कभी मम्मी कहती है ना बच्चों से कि जा बेटा मामा को बुला ला, तो मम्मी अपने मामा को बुला रही होती है, बच्चे के मामा को बुला रही होती है? कहती है ना,
मामा किसके हैं? बच्चे के हैं। लेकिन मम्मी बोल रही है मामा को बुला ला, लेकिन बच्चा भी समझदार होता है कि नहीं होता? वो अपने ही मामा को बुला के लाता है, मम्मी के मामा को नहीं लाता। देखो, ये अभिप्राय होता है समझने का। और ऐसे ही शास्त्रों के कथन को हमें समझना चाहिए, उसी अभिप्राय से हमें अर्थ ग्रहण करना चाहिए। और चारों अनुयोगों का उद्देश्य एकमात्र वीतराग भाव को प्रकट करने का है, शुद्धोपयोग का ही उद्देश्य है, मोक्ष मार्ग में लगने का उद्देश्य है। ये बात ध्यान रखना, कहीं पे राग को थोड़ा घटाने का उपदेश दिया है, कहीं पे पूरा घटाने का उपदेश दिया है, लेकिन शास्त्र में राग को घटाने का ही उपदेश दिया है, बढ़ाने का उपदेश नहीं दिया। इस बात को समझते हुए हम भी समस्त राग का अभाव करके वीतराग दशा को प्राप्त हो, इसी मंगल भावना से भी बात को विराम देते हैं। ओम नमः।